नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं सुनो सरकार। सुनो सरकार, जहां आपके हमारे हर आम इंसान से जुड़े मुद्दों को सरकारी प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। सीधी बात का, सीधी चोट का असर भी देखने को मिलता है। आज बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर सुनो सरकार में हम चर्चा करेंगे। महासमुंद की हम बात करेंगे, जहां एक फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए किए नए फर्जीवाड़े में क्या कुछ हो रहा है। परत दर परत हर बात आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं सुनो सरकार। पहले घोटाला, फिर उसे छिपाने के लिए नया फर्जीवाड़ा। जी हां, कुछ ऐसा ही कारनामा महासमुंद जिले के परसवानी में हुआ है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको पूरा विस्तार से। मामला धान खरीदी हुई गड़बड़ी छिपाने के लिए समिति ने एक और कारनामा करके दिखाया है। गाड़ियों के फर्जी नंबर देकर समिति ने विभाग की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन चौकस विभाग समिति की कारगुजारी पकड़ ली गई। समिति ने जिन गाड़ियों के नंबर विभाग को सौंपे थे वो पूरी तरह से फर्जी निकले। हद तो उस वक्त हो गई कि जब समिति ने स्कूटी में 24 टन धान का परिवहन दिखाया। जी हां, महासमुंद के परसवानी खरीदी केंद्र में करोड़ों के धान खरीदी का फर्जीवाड़ा छिपाने के लिए नया फर्जीवाड़ा हुआ है। आरोप है जिस गाड़ी नंबर से धान का उठाव समिति ने दिखाया है वो ना ही ट्रक है और ना ही दूसरे 4 पहिया वाहन का है। हद की बात यह है कि समिति ने स्कूटी से 24 टन धान का उठाव दिखा दिया। इस बात का खुलासा समिति द्वारा विभाग को दिए पत्र में हुआ। इतना ही नहीं, 6 चक्का वाले ट्रक में 24 टन धान का परिवहन भी समिति ने दिखाया है, जबकि हकीकत यह है कि 6 चक्का ट्रक में 18 टन से ज्यादा धान लोड ही नहीं हो सकता। समिति ने ऐसी गाड़ियों के नंबर धान परिवहन में इस्तेमाल होने में दिखाए हैं जिनका आरटीओ में पंजीयन तक नहीं है। कलेक्टर ने पूरे फर्जीवाड़े की जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है संबंधित अधिकारी त्वरित जांच करने की बजाय आरोपियों को बचने का मौका दे रहे हैं। जो बता रहे हैं कि 24 टन धान संभव नहीं है, फर्जी तरीके से नंबर को यूज करके फर्जी तरीके से धान सप्लाई किया दिखाया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है। अगर ऐसा है तो समिति वाला ही बता सकता है कि किसका फोटो खींचा वो और क्यों नहीं खींचा, और नंबर गलत कैसे डाला और सही नंबर डाला है तो फिर इस टाइप की बातें क्यों। मिलर्स अपने डीओ पे धान उठाया है, अब किस टाइप का उठाना में वो दिखा रहा है, गाड़ी भेजा था कि कैसे उठाया, ये तो मिलर्स ही बता सकता है। जी हाँ, अपने आप में ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है कि आखिरकार ये गड़बड़चाला कब से हो रहा था। अभी जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसके पीछे किस किस का हाथ था, किस किस की मिलीभगत थी, कैसे संभव था, ऐसे कई सवाल हैं जो इस फर्जीवाड़े को लेकर सामने आ रहे हैं। हम भी जमीनी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे अपनी टीम से, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग की, अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं बीजेपी किसान मोर्चा ने धान खरीदी में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। धान खरीदी केंद्र से 24 टन धान एक स्कूटी के नंबर से दिखाया गया है कि समिति से राइस मिल में गया। जैसे चारा घोटाला में भी आए बार कोई भी नंबर डाल दिए और वो स्कूटी में संभव तो है नहीं 24 टन धान जाएगा। तो ये निश्चित रूप से जो धान खरीदी है इसमें भी बड़ी धांधली हुई है। इसको हम आप लोगों के सामने सरकार को चुनौती देते हैं। सरकार अगर जांच कराएगी तो प्रदेश में ऐसे लाखों मेट्रिक टन धान जो है अवैध खरीदी हुआ है, फर्जी खरीदी हुआ है, सरकार उसकी जांच कराए। इस खबर पर और जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी जनुजय से, जुड़ गए हमारे साथ लाइव। जनुजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? जनुजय, सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है सर। ठीक है, जरा आप वॉइस इक्वल हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं बहुत धीरे से बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा सवाल यह है कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। स्कूटी में 24 टन धान, अपने आप में ये बात किसी को भी आश्चर्य में डाल दे, किसी का सिर चकरा जाए। कैसे संभव है? पत्र में दिखा दिया, कागजों में हेराफेरी कर दी। कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है?
देखिए, मैं इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि जो धान खरीदी में जो गोरख धंधा होता है, जो घपलेबाजी की जाती है, इसमें 4 विभाग होते हैं। एक तो विपणन विभाग होता है, जांच के लिए खाद्य विभाग होता है, और एक बैंक होता है। इसके अलावा एक नान होता है। इन चारों विभागों की वजह से जो जांच प्रभावित होता है, उसमें जैसे इसी जो परसवानी धान खरीदी का मामला अगर देखें तो पहले इन्होंने बोगस खरीदी करा। बोगस खरीदी को जब जी मीडिया ने प्राथमिकता से दिखाया तो ये हड़बड़ी में इन्होंने जो स्कूटी से जो 24 टन धान परिवहन करना बताया। उसके अलावा जिस गाड़ी से 18 टन धान से ज्यादा परिवहन किया नहीं जा सकता था, उसमें इन्होंने 24 टन धान परिवहन करना बताया। इसके बाद जब कलेक्टर महासमुंद ने इस मामले की जांच के निर्देश दी, 5 सदस्यीय टीम भी रवाना किया, तो इसमें देखिए बड़ी आश्चर्यजनक बात है और बहुत अनहोनी बात है कि जांच के बाद जो सूत्रों से जो मिल रही है जानकारी, उसके मुताबिक मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरे जांच में जो बताया जा रहा है कि अभी कोई बोगस खरीदी नहीं हुई है। जबकि जो धान खरीदी के नियम की अगर बात करें तो जिस दिन धान खरीदी केंद्र से, सोसाइटी से अगर धान रिलीज होता है तो गवर्नमेंट इन सभी सोसाइटी वालों को एक टैबलेट देती है, मोबाइल जिसको बोलते हैं, बड़ा मोबाइल। उसमें उस ट्रक का फोटोग्राफी किया जाता है, जिसमें समय और तिथि, तारीख सभी उसमें दर्ज होते हैं। लेकिन ये इसमें एक्सक्यूज में ये बता रहे हैं कि उस दिन इनका टैबलेट खराब था। जी, आपकी आवाज आ रही है जन्मजय? आवाज आ रही है, बोलिए आप। जन्मजय आ रही है आवाज? बोलिए आप। लगता है संपर्क टूट गया है, आवाज पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरह से 4 स्तर पर जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था के मद्देनजर कई खामियां हैं जिनको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच की बात कही भी जा रही है और इस फर्जीवाड़े में स्कूटी का बाकायदा नंबर भी आया है, ट्रक का नंबर भी सामने आया है। क्या बोगस खरीदी हुई और जिस तरह से परिवहन दिखाया गया है, ये कैसे संभव हो पाया? यही सवाल आज सुनो सरकार में हम सामने रख रहे हैं। जन्मजय, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब ठीक है, लगता है संपर्क हम साधने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले की तह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जन्मजय, अपनी बात आप जारी रखिए। आप बता रहे थे कि इस तरह से 4 स्तर पर जो जांच प्रक्रिया होती है और कैसे पकड़ में आई है। जी बिल्कुल, जब हम यहाँ पे परसवानी धान खरीदी केंद्र पे पहुंची हमारी टीम, तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है कि इस बोगस खरीदी में बोगस धान ऑनलाइन दर्ज कराया गया और इसके बाद जो 18 टन वाली ट्रक पे 24 टन परिवहन करना बताया गया। फिर एक स्कूटी पे 24 टन धान परिवहन करना बताया। तो ये जो बोगस खरीदी को लेकर के जो जांच टीम गई थी, उनको भी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि ये अभी धान खरीदी में इसमें कोई भी गड़बड़ झाला दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो 4 विभाग मिलकर जो धान की जो बोगस खरीदी करते हैं, उसमें जांच एजेंसी खाद्य विभाग होता है और इन सभी का घालमेल या मिली जुली बात कहें, जो भी समझे। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि इस धान घोटाले में, धान के घपलेबाजी में इनको पकड़ना इतना। जी जन्मजय, मैं बहुत जमीनी स्तर का सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अब तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इस फर्जीवाड़े का प्रिंसिपल कौन नजर आ रहा है? कहां से इसकी शुरुआत होती है? क्योंकि इतने स्तर पर जब मॉनिटरिंग हो रही है, टैबलेट वाली व्यवस्था भी है, उसके बावजूद भी कहीं तो कुछ छिपाया जाता है जो बताया नहीं जाता, सामने लाया नहीं जाता। इसमें किसी का हाथ ना हो, ऐसा संभव नहीं। बिल्कुल, इसमें किसी का हाथ ना हो ये संभव ही नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत जो धान खरीदी के जो प्रबंधक होते हैं, जो वहां पे जो ऑपरेटर होते हैं, जो धान खरीदी करते हैं, देखिए धान की खरीदी एक तो कोचिया से, जो कोचिए होते हैं उनसे खरीदी की जाती है। दूसरी जो बोगस खरीदी जिसको कहा जाता है, जिसको बोलते हैं कि बोगस खरीदी किया, इन्होंने धान खरीदा ही नहीं। आप भौतिक रूप से अगर सत्यापन भी करते तो जब हमारी टीम गई थी तब वहां पे सिर्फ 800 बोरे धान वहां पे दिख रहे थे। मतलब आप समझिए कि इसमें दूसरा एक खेल और किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रबी फसल और समर्थन मूल्य का जो मामला होता है, तो जो रबी फसल के जो धान होते हैं वो 1500 प्रति क्विंटल होता है और समर्थन मूल्य पे 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाता है। तो जब समर्थन मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदा जाता है तो रबी फसल के धान से इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन इस बार भूपेश सरकार ने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया कि धान खरीदी का धान उठाव जल्दी करा लिया गया। तो रबी फसल से इनको ये मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि सोसाइटी पे धान पहले दिखा सकते थे, धान उठ गया तो ये धान इनको शो नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक और सवाल। जैसे ये पूरा धान
धान उठाव का अगर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं अगर दिया जा रहा है, तो फिर किस किस की जेब भरी जाती है? देखिए, पुख्ता तौर पे किसी को कहना तो बिल्कुल बेमानी होगा, लेकिन हाँ, समझने वाली बात है कि जो लोग इस जांच में आते हैं, इसके जो दायरे में आते हैं, जो लोग जुड़े होते हैं, राइस मिलर से लेकर के तमाम जो अफसर होते हैं, इनकी जरूर कहीं ना कहीं मिली भगत होती होगी। तभी तो जांच में भी इनके जो रिपोर्ट आते हैं वो जो सोसाइटी का जो प्रबंधक होता है और उनके जो सदस्य होते हैं उनके फेवर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े में सब शामिल तो होते हैं, लेकिन जेब भरा जाता है, ये बिना पुख्ता सबूत के कहना थोड़ा बेमानी होगा। जी ठीक है, जब कुछ तकनीकी रूप से मॉनिटरिंग हो रही है क्या, ताकि इस फर्जीवाड़े को मिनिमाइज किया जा सके, पकड़ में लाया जा सके? बात देखिए, जांच की अभी जो इस बार जो धान खरीदी हो रही है, जो महासमुंद में जो आइडेंटिफाइड 4 जो धान खरीदी केंद्र है, जहां पे जो आरोप लग रहे हैं कि इसमें धान का बोगस खरीदी की गई है, तो इसमें जो एक परसवानी जो है बहुत ज्यादा चर्चित रहा इस बार के धान खरीदी में। लेकिन अगर इनको पकड़ में आ रही है, बारीकी चीज है, खुले तौर पे साफ तौर पे जी मीडिया दिखा रहा है कि धान खरीदी केंद्र में फड़ में बिल्कुल भी धान नहीं है सिवाय 800 बोरी के। हमने खुद वहां पे जाके तस्दीक किया, लेकिन इसके बावजूद अगर जांच टीम को ये चीजें नहीं नजर आ रही है तो समझा जा सकता है कि किस तरीके का गड़बड़ घोटाला चल रहा है। ठीक है, आपने जब अधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, महासमुंद कलेक्टर से भी हमने एक इंटरव्यू किया था, बाइट किया था, चर्चा भी करी थी, तो उन्होंने जांच का आश्वासन भी दिया था। खाद्य विभाग के अधिकारी से भी हमने बात किया तो बोले FIR भी होंगे, जबकि महासमुंद कलेक्टर ने इसमें FIR के भी सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद इसी महीने के 15 तारीख को जब महासमुंद कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए दे दिया गया था, निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक न कार्रवाई हुई न जांच हुआ। तो जांच में भी जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि जांच बिल्कुल नॉर्मल बताया जा रहा है, तो समझिए कि जो धान खरीदी केंद्र है उनको ये तमाम फर्जीवाड़ा मेंटेन करने का मौका दिया जा रहा है खाद्य विभाग की तरफ से। ये साफ नजर आता है, इसमें जांच जैसी कुछ बात होती नहीं है, लेकिन वही है कि सारे सब मिले जुले हैं। जी ठीक है, अभी आशंकाएं हैं और क्या दिखाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है, पुख्ता रूप से जांच हो तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले की जमीनी स्तर तक जांच हो और पूरा सच सबके सामने आ सके। सुनो सरकार में हमने इस मुद्दे को रखा, सरकार तक आवाज पहुंचाई, अब मॉनिटरिंग करनी है और सच को सामने रखना है, इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का।